अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, जरा आप बता दें, आपके 41,000 अरकान हैं और उन्हीं में से 4-5 ने टूटना है, जब जाके मामला हल होगा। आपकी पार्टी में से 41 में से कितने ऐसे अफराद हैं जिन्होंने वाबस्तगी का हलफनामा इलेक्शन कमीशन में जमा कराया? क्योंकि इतलात हमारे पास 38 के हवाले से हैं, 3 शायद बैरून मुल्क हैं। जरा आप एक्चुअल पोजीशन जरा बता देंगे। बहुत शुक्रिया सलमान। देखिए, 2-3 चीज़ें आपके सामने बड़ी वजाहत के साथ रख दूं कि 41 के 41 ये हैं और सूबाई असम्बली के, जिसमें पंजाब असम्बली से, खैबर पख्तूनख्वा से, खैबर पख्तूनख्वा के आपको पता है इसकी वजह से सेनेट के इलेक्शन नहीं हो रहे, फिर सिंध असम्बली से, बलूचिस्तान में तो कोई पोजीशन ऐसी है नहीं है। तो ये सारे के सारे जितने डेक्लेरेशन है, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसका डेक्लेरेशन नहीं गया। और ये अगली वजाहत बता दूं, आज का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है? वो ऑर्डर माजी से इतलाक कर रहा है। यानी जब सिंबल ले लिया गया था तो उस तारीख से कहा कि सिंबल नहीं लिया जा सकता था। तो ये जो है ना, वाबस्तगी का सर्टिफिकेट है या नहीं है, इट मेक नो डिफरेंस। लेकिन 2 बातें बड़ी ज़बरदस्त कही हैं कि ये जो नोटिफिकेशन वगैरह जारी करना है, मैं ये नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले की या जुबान के मैं पढ़ देता हूँ, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है। द लिस्ट रिक्वायर्ड टू बी इशूड बाय कमीशन इन टर्म ऑफ पैराग्राफ 8 of the short order is nothing more than a ministerial act for the information and convenience of all concerned। एक क्लर्क का काम है, लेकिन आगे बड़ा जबरदस्त लिखा हुआ है। Nonetheless, the continued failure of election commission, नाकाम हो चुका हुआ है, and refusal by, उसने रिफ्यूज भी कर दिया है। The commission to perform this legally binding obligation may, as noted, have consequences. Consequences mean contempt। आपके सामने रख देता हूं, this obligation must be discharged forthwith। जिस पर अब प्रोग्राम कर रहा हूं, इस वक्त बाकायदा एक मैं लेटर लिख के इलेक्शन कमीशन को अभी डिस्पैच कर रहा हूं कि आप फौरी तौर पर इस पर अमल दरा। लेकिन यहाँ इस तरह नहीं है। इलेक्शन कमीशन का मेलेफिडी और अमल ना करना, मैं आपके सामने 2 चीजें, एक तो ये ऑर्डर 12 जुलाई का है। मैंने एक रिट फाइल की थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, टेकिंग अवे सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी। तो 25 जुलाई 2023 को सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप बेटर स्टेटमेंट फाइल करें, फैसले में अमल दरामद का नहीं फाइल किया। वो ऑर्डर दोबारा रिपीट हुआ। उसके बाद अपना 6/8 को दोबारा रिपीट हुआ और इसकी आइंदा तारीख 19/9 है। इस तरह लाहौर हाई कोर्ट को 30 अगस्त को जस्टिस, उसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने समझ गया हाई कोर्ट के, ठीक है अजहर साहब, मैंने जितना अंडरस्टैंड किया है ना इनके आर्टिकल जी, अजहर भाई, जितना मैंने जस्टिस शाइक उस्मानी साहब को अंडरस्टैंड किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी ये हफ्ता और इतवार, ये 2 दिन हैं गवर्नमेंट के पास। अगर वो आदमी तरमीम लाना चाहे तो वो ला सकती है। ना अगर बिल पर ले आई, अददी हैसियत पूरी कर ले तो फिर क्या करेंगे? नहीं, दूसरी बात है, मैं शाइक उस्मानी साहब इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। देखिए, रिव्यू तो बड़ा लिमिटेड सा स्कोप है और जब तक वो स्टे नहीं होता उस फैसले पे अमल दरामद करना है, वरना खाली रिव्यू फाइल करके आप बैठे रहें। भाई, ये पहली तो बात है, ये अपील नहीं है। और दूसरा, रिव्यू तो बड़ा रिव्यू है क्या? एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। इतना कम स्कोप है कि अगर 100 फैसले हुए हैं तो 100 फैसले में 0.01, मैं एक फैसला भी नहीं कह रहा जो नजरसानी, लाख अगर फैसले हुए हैं तो लाख में से 2 या 3 ऐसे फैसले हैं जो रिव्यू होते हैं या नजरसानी होनी है। तो ये अभी ज़हन में रख लें। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाकायदा शुरू हो चुकी हुई है पहले की भी, लेकिन अब फोर्थविथ का मतलब यही है कि और कुछ नहीं करना, उसने लिस्ट अपनी आ गई है। और मैं बड़ा क्लियर हूं कि इस वक्त पीटीआई के सारे जो हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकायदा डिक्लेयर्ड जो हैं, ये मेंबरान हैं और ये आज़ाद नहीं रहे अब। ठीक है।